अब तक हम क्या कुछ सीख चुके हैं, इसको ज़रा एक नज़र देखते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आई हैव लर्न्ड, मैं सीख चुका हूँ। क्या-क्या सीख चुका हूँ? कंपेयर नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20, यानी नंबर को कंपेयर करना हम सीख चुके हैं 1 से लेके 20 तक। कंपैरिज़न का क्या मतलब था कि हम बता सकते हैं 1 से 20 तक कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन से 2 नंबर आपस में एक जैसे हैं, तो इस सारी चीज़ों को हम कंपैरिज़न कहते हैं। एंड फाइंड हाउ मच मोर और हाउ मच लेस वन नंबर इज देन द अदर नंबर। और हम ये भी बता सकते हैं अगर 2 नंबर हमारे पास गिवन है तो हाउ मच मोर और हाउ मच लेस एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है या एक नंबर दूसरे नंबर से कितना छोटा है। ये चीज़ भी हम सारी पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन डिजिट नंबर। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट नंबर पढ़ चुके हैं। इसी तरह से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू डिजिट नंबर्स भी हम पढ़ चुके हैं। सब्ट्रैक्ट टेंस फ्रॉम टू डिजिट नंबर्स, और टू डिजिट नंबर्स में से टेंस को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। रिकग्नाइज द सिंबल टू फाइंड एन अननोन नंबर। अननोन नंबर किस तरह फाइंड आउट किया जाता है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 20। सो नंबर 20 तक हमने नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी देखा यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज। यहाँ पर ये देखो एक एक वर्ड में सारी वोकैबुलरी यहाँ पर लिस्टेड है। हमने एडिशन सीखी, सम सीखा। एडिशन और सम का मतलब एक ही है कि ऐड करो दो नंबर्स को या दो नंबर्स का सम ले लो। फिर इक्वल का कॉन्सेप्ट कि दो नंबर अगर आपस में बराबर हैं। टोटल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारी एडिशन की वोकैबुलरी है। सब्ट्रैक्शन में देखो हमने लेफ्ट का वर्ड सीखा कि कितना बाकी रह गया तो उसके लिए लेफ्ट का वर्ड यूज होता था। डिफरेंस का वर्ड यूज होता था। ये सारे वर्ड जो हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरीके से टेक अवे का वर्ड भी हमने सब्ट्रैक्शन के लिए हमने देखा। सो ये सारे जो लफ्ज हैं लेफ्ट, डिफरेंस, टेक अवे, ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में आते हैं। और सम, इक्वल, टोटल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये नॉर्मली एडिशन के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो कुछ भी हमने पढ़ लिया है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को देखते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन नंबर्स को कंपेयर करना है और खाली जगहों को भरना है हमने, ठीक है। सो ये एक नंबर है, कौन सा नंबर है? 5 है ये। और ये एक और नंबर है, कौन सा नंबर है? 8 है। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 8 बड़ा है और 5 छोटा है, ठीक है। सो यहां पर हाउ मच मोर वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर देखो 5 से आगे कौन सा नंबर है? एक स्टेप लो आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, तो अगला नंबर है 6। 6 से आगे फिर एक स्टेप लेना और अगला नंबर मिल जाएगा 7। 7 से एक स्टेप फिर आगे लिया तो अगला नंबर है 8। मतलब 5 से 8 तक जाने के लिए मुझे कितने स्टेप्स लेने पड़े? एक स्टेप ये लिया, दूसरा स्टेप यहाँ पे लिया और तीसरा स्टेप ये लिया। तो 3 स्टेप्स में मैं 5 से 8 तक पहुंच गया। इसका क्या मतलब हुआ? सो 8 इज 3 मोर देन 5, ठीक है। सो ये हाउ मच मोर वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे रिवाइज किया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो, ये नंबर 11 हमारे पास यहाँ पे गिवन है और यहाँ पर नंबर 16 गिवन है। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। यहाँ पे भी हमने हाउ मच मोर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना है। तो 11 से एक स्टेप आगे 12, 12 से एक स्टेप आगे 13, 13 से एक स्टेप आगे 14, 14 से एक स्टेप आगे 15, 15 से एक स्टेप आगे 16। तो नंबर ऑफ स्टेप्स गिनो अब। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 5 स्टेप्स लगे हमें 11 से 16 तक जाने में। सो
16 is 5 more than 11. अब हाउ मच लेस वाला ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो ये है 11 और ये है 8। अब बैकवर्ड काउंटिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे। 11 से हम बैकवर्ड काउंट करेंगे एक एक स्टेप और 8 तक जाएंगे। सो 11 से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या मिलता है 10। 10 से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो 9। 9 से एक स्टेप पीछे जाओगे तो 8 मिलेगा। सो कितने स्टेप्स लगे 1 2 एंड 3 स्टेप्स लगे। सो 8 इज 3 लेस देन 11। ठीक हो गया। सो ये हमने हाउ मच लेस वाला क्वेश्चन भी एक रिवाइज कर लिया। हाउ मच लेस के लिए एक और एग्जांपल है। देखो ये क्या नंबर गिवन है, इट्स 20 और ये कौन सा नंबर है 15। दोनों में से ये नंबर 20 जो है ये बड़ा है और 15 छोटा है। तो हमने बताना है 20 15 से कितना छोटा है, हाउ मच लेस है। सो 20 से बैकवर्ड काउंट करेंगे 15 तक एक एक स्टेप में। सो 20 से एक स्टेप मैंने पीछे लिया तो वो मिल गया 19। फिर 19 से एक स्टेप पीछे वो मिलेगा 18। 18 से एक स्टेप पीछे वो जाएगा 17 के पास। फिर 17 से एक स्टेप पीछे 16। फिर 16 से एक स्टेप पीछे 15। सो नंबर ऑफ स्टेप्स अब काउंट करने होंगे 1 2 3 4 5 5 steps. So 15 is 5 less than 20. So 15 20 से 5 छोटा है। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। काउंट एड एंड फिल इन द बॉक्सेस। हमने गिन कर ऐड करना है और ये खाली डिब्बों में जो भी नंबर्स हैं उनको फिल आउट करना है। यहाँ पे देखो कुछ रैकेट्स बने हुए हैं। कितने रैकेट्स हैं इस पिक्चर में 1 2 3 रैकेट्स हैं। इस पिक्चर में कितने रैकेट्स हैं 1 2 एंड 3 रैकेट्स इधर हैं। सो अब हमने इन दोनों रैकेट्स को क्या करना है ऐड करना है। सो अब हमने यहां पर इस बॉक्स के नीचे देखो ये कितने रैकेट्स हैं, यहाँ पे लिख देंगे 3। ये कितने रैकेट्स हैं यहाँ पे भी लिख देंगे 3। इनको क्या करना है यहाँ पे देखो प्लस करना है 3 प्लस 3 इक्वल्स। इक्वल्स का मतलब कि ये यहाँ पे आंसर लिखना है अब हमने कि 3 प्लस 3 का क्या आंसर आएगा। सो अब इसका आंसर आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहाँ से अगर डॉट्स भी लगा लिए ना 1 2 3 डॉट्स यहाँ पे लगा लिए और 3 डॉट्स इस बॉक्स के लगा लिए 1 2 3। टोटल इन सबको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसका आंसर क्या आ गया 6। तो रैकेट्स में भी आप यहाँ पे इसी तरह से कर सकते थे कि यहाँ पर 3 रैकेट्स है ना तो 3 से आगे यहाँ पे आप काउंट करना शुरू कर दो। ये 4th ये 5th और ये 6th। तो इस तरह से भी आंसर 6 आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में रैकेट्स की बजाय हमारे पास पेंसिल्स के बने। कितनी पेंसिल्स हैं काउंट करते हैं क्विकली 1 2 3 4 एंड 5। सो इसका मतलब इस बॉक्स में हम नंबर ऑफ पेंसिल्स लिखेंगे 5। यहाँ पर कितनी पेंसिल्स हैं 1 2 3। कितनी पेंसिल्स हैं 3 पेंसिल्स हैं। सो हमने 5 प्लस 3 इक्वल यहाँ पे इसका आंसर लिखना है 5 और 3 का, यानी 5 और 3 को ऐड करके क्या आंसर आएगा ये हमने यहाँ पर बताना है। सो 5 से आगे हम सिंपली काउंट कर लेते हैं इन पेंसिल्स को। 5 से आगे काउंट करो ये 6 ये 7 और ये 8। सो इट मीन्स कि 5 प्लस 3 का आंसर क्या आएगा 8। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ हैट्स बने हुए हैं। ये इस रो में कितने हैट्स हैं 1 2 3 4 हैट्स हैं। सो इस बॉक्स में आप लिखोगे 4। यहाँ पे कितने हैट्स हैं 1 2 3 हेड्स हैं। सो इस बॉक्स में आप लिखोगे 3 और यहाँ पर देखो सिंबल क्या लिखा हुआ है प्लस का सिंबल। तो 4 को 3 में ऐड करना है। सो 4 प्लस 3 तो यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 4 से आगे यहाँ पे काउंट कर लो। 4 ये है सो ये 5 ये 6 और 7। इसका मतलब है 4 प्लस 3 का आंसर क्या होगा 7। अब यहाँ पर देखो
ये कुछ चेरीज वगैरह बनी हुई हैं, तो इनको अब काउंट करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। सो इसका मतलब है इस बॉक्स में लिखेंगे 5। नीचे कितना नंबर बनेगा? 1 एंड 2। सो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हमने 5 और 2 को क्या करना है? ऐड करना है। सो उसी तरह से यहाँ 5 है ना, तो आगे काउंट कर लो, ये 6 और ये 7। सो इट मीन्स 5 प्लस 2 का आंसर क्या आ गया? 7। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है काउंट एंड सब्ट्रैक्ट। काउंट भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना। सो यहाँ पर देखो, ये कुछ कपकेक्स हमारे पास हैं। तो कितने हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब है टोटल कपकेक्स हैं 5। यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 में से सब्ट्रैक्ट करने कितने, जितने ये कटे हुए हैं। देखो कितने कटे हुए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 इसमें से कट गए। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। सो 5 माइनस 3 का आंसर क्या आएगा? जितने केक्स हमारे पास बाकी बच गए, कितने बाकी बचे? 1 और 2। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। सो 5 माइनस 3 इक्वल्स 2। अच्छा, अब यहाँ पर ये कुछ लेडी बग बनी हुई हैं। कितनी हैं? 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर हमने टोटल जो लेडी बग्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए 4, माइनस इसमें से कितने टेक अवे हुए हैं, कटे हैं? एक, ये देखो 1 काटा हुआ है। सो यहाँ पे लिखेंगे 1। सो 4 माइनस 1 इक्वल्स कितने बाकी बचे? 1 2 3। सो यहाँ पे लिखेंगे 3। सो 4 माइनस 1 इक्वल्स 3, इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, कि ये जो नीचे दी गए क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ फुटबॉल्स बने हुए हैं। कितने फुटबॉल्स बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे लिखा भी हुआ कि 8 फुटबॉल्स हैं। इसमें से कट करने हैं, निकालने हैं, माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। कितने? 6। तो इसमें से 6 बॉल्स को काट देंगे। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉल्स मैंने कट कर दिए। बाकी देखो कितने बचे? 1 2। सो यहाँ पे लिखूंगा 2। सो 8 माइनस 6 का आंसर आ गया 2। सिमिलरली यहाँ पे ये देखो, कुछ पेस्ट्रीज यहाँ पे बनी हुई हैं। कितनी पेस्ट्रीज हैं? 9। सो यहाँ पर मैंने काउंट कर लिया इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये टोटल पेस्ट्रीज यहाँ पे लिखती हैं। उसमें से कितनी कट करनी है? 9 ही कट करनी है। तो ये 9 यहाँ से काटना शुरू करते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी पेस्ट्रीज बच गई? सारी कट गई, कुछ भी नहीं बचा। सो 9 माइनस 9 का आंसर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मतलब 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। नीचे दी हुई तस्वीरों को देखो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर खाली जगहों को पुर करो। ओके, ये हमारे पास एक फ्रूट बास्केट यहाँ पे पड़ी हुई है। इसमें 2 कलर्स के एप्पल्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन एप्पल्स हैं और कुछ रेड एप्पल्स हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर डैश रेड एप्पल्स। कितने रेड एप्पल्स हैं? काउंट कर लो। ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सो 5 रेड एप्पल्स हमारे पास गिवन है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 5। देयर आर 5 रेड एप्पल्स एंड डैश ग्रीन एप्पल्स इन द बास्केट। ग्रीन एप्पल्स जो हैं वो कितने गिवन है, ये काउंट करते हैं। 1 2 3 4 ग्रीन एप्पल्स जो हैं मेरे पास गिवन है। सो यहाँ पे लिखूंगा एंड 4 ग्रीन एप्पल्स इन द बास्केट। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? देयर आर 5 रेड एप्पल्स एंड 4 ग्रीन एप्पल्स इन द बास्केट। बास्केट में 5 लाल रंग के सेब हैं और 4 सब्ज रंग के सेब हैं। अब हमने इनको प्लस करना है। ये देखो प्लस लिखा हुआ है ना, तो दोनों नंबर्स को प्लस कर दो। सो 5 प्लस 4, तो टोटल कितने एप्पल्स हो जाएंगे? तो डॉट्स के साथ भी इसको कर सकते हैं क्विकली। तो ये 5 डॉट्स लगाता हूं मैं क्विकली। 1 2 3 4 5।
फिर मैंने 4 डॉट्स लगाए, 1 2 3 4, इनको सारों को इकट्ठा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आंसर क्या आ गया, 9। सो इस फ्रूट बास्केट में टोटल कितने एप्पल्स हैं, 9 एप्पल्स हैं। There are 9 apples altogether in the basket. So बास्केट में इकट्ठे करके जितने भी सेब बनते हैं उनकी तादाद कितनी है, 9। अब इस पिक्चर को देखो, ये एक प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं और कुछ बटरफ्लाइज हमें नजर आ रही हैं, कुछ बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही हैं और कुछ बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर्स के ऊपर हैं। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, डैश बटरफ्लाइज वर सिटिंग ऑन द प्लांट, कि इतनी बटरफ्लाइज प्लांट पर बैठी हुई थी। तो इनिशियली हम ये सपोज कर लेते हैं ना, ये फर्ज कर लेते हैं कि ये सारी की सारी बटरफ्लाइज प्लांट के ऊपर, फूलों के ऊपर बैठी हुई थी। तो कितनी है बटरफ्लाइज टोटल, देखो टोटल बटरफ्लाइज अगर मैं काउंट करूं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और इसको फोर्थ कह देता हूं और इसको मैं फिफ्थ कह देता हूं। सो टोटल कितनी है, 5। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 बटरफ्लाइज वो सिटिंग ऑन द प्लांट, के 5 बटरफ्लाइज प्लांट के ऊपर बैठी हुई थी। डैश बटरफ्लाइज फ्लू अवे, फ्लू अवे का मतलब क्या होता है, उड़ जाना। सो कितनी बटरफ्लाइज उड़ गई, तो ये देखो उड़ी कितनी है, 1 2 और 3। ये वाली जो है ये दो तो अभी भी फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है। सो उड़ने वाली कितनी है, 1 2 और 3 है। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटरफ्लाइज फ्लू अवे, तो इतनी बटरफ्लाइज उड़ गई। तो अब सब्ट्रैक्शन करनी है, हमने माइनस करना है। सो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, ये टोटल बटरफ्लाइज, इसमें से जितनी बटरफ्लाइज उड़ गई वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितनी बटरफ्लाइज फूलों पे बची हुई है ना वो हमारे पास आ जाएंगी। सो 5 माइनस 3 डॉट वाले तरीके से करते हैं। देखो 5 डॉट्स मैंने लगाए, ये देखो ये टोटल 5 डॉट्स है ना, इसमें से 3 डॉट्स काट दो, 1 2 3। सो बाकी डॉट्स कितने बचे, 1 एंड 2। सो इसका आंसर आया 2। सो यहाँ पे अब लिखेंगे 2 बटरफ्लाइज वर लेफ्ट ऑन द प्लांट, तो 2 बटरफ्लाइज जो हैं वो प्लांट के ऊपर बाकी बच गई। तो अभी यहाँ पर भी देखो 2 बटरफ्लाइज, एक ये वाली और एक ये वाली, ये 2 बटरफ्लाइज यहाँ पे बची हुई हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। राइट द अननोन नंबर, जो नंबर हमें मालूम नहीं है वो लिखना है हमने, एंड फिल इन द बॉक्सेस, और बॉक्सेस में उसको फिल आउट करना है। ये इरेजर्स बने हुए हैं, देखो 6 इरेजर्स हैं। यहाँ पर हमने कुछ और इरेजर्स बनाने हैं, उनका नंबर यहाँ पे लिखना है, और उन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो कितने इरेजर्स आ जाने चाहिए, 9 इरेजर्स आ जाने चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं इसको बहुत आसानी से एक तरीके से करता हूँ। देखो मैं इन इरेजर्स को काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। मुझे टोटल कितने इरेजर्स करने हैं, 9 इरेजर्स करने हैं ना, तो उसके आगे मैं 9 इरेजर्स करने के लिए ना यहाँ पर आगे काउंट करता हूँ इरेजर्स को। सो एक इरेजर मैंने ये बना लिया यहाँ पे, ये मेरा 7 वाला हो गया, ठीक है। एक इरेजर में फिर मैंने बनाया यहाँ पे, ये इरेजर मेरा 8 वाला हो गया। एक इरेजर मैंने फिर यहाँ पे बना लिया, ये इरेजर मेरा 9 वाला। तो ऑल टुगेदर 9 ही चाहिए। तो ये कितने इरेजर्स मुझे बनाने पड़े यहाँ पर, 1 2 3 इरेजर्स और बनाने पड़े। सो इसका मतलब है कि इस बॉक्स में मैं क्या लिखूंगा, 3। सो 3 + 6 = 9 होता है। अब यहाँ पर देखो कुछ फिश हैं हमारे पास, कितनी फिश हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फिश है। ये देखो 7 फिश है। माइनस करो इसमें से 2 फिश, देखो ये 2 फिश कट गए। बाकी फिश देखो कितनी बची हुई है, 1 2 3 4 एंड 5 फिश बच गई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और यहाँ पर हम क्विकली जो है ये 5 फिश जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने 5 फिश यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ये 1 हो गई,
ये 2, 3, 4 और ये 5 फिश होगी मेरे पास यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द अननोन नंबर्स। सो जो नंबर्स मिसिंग हैं, अननोन हैं, जिनके बारे में पता नहीं है, उनको हमने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस और यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए। जब उस नंबर को 1 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब उस नंबर को हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सोचो। 1 से आगे फॉरवर्ड काउंटिंग आपने करनी है। कहाँ तक काउंट करना है, 8 तक काउंट करना है। ठीक है, सो ये 1 तो मैंने यहां पे लगा दिया, उसके लिए एक डॉट। अब इसके आगे मैं 2 से काउंट करना शुरू करूंगा। ये 1 है ना, तो ये मेरा 2, 3, 4, 5, ये लिखते भी जाते हैं, ये 2, 3, ये 4 और ये 5। ये 6 डॉट हो गया, ये 7 वाला हो गया और ये मेरे पास 8 वाला डॉट हो गया। अब ये जो है कितने मैंने 1 से, ये 1 वाला जो ये है ना, ये तो यही वाला है, ये वाला नंबर है। ठीक है, अब ये नीचे वाले नंबर है ना, इनको मुझे काउंट करना है कि ये कितने स्टेप्स हैं। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो ये 7 स्टेप्स मैंने लिए। सो 7 स्टेप्स लेंगे तो 8 आ जाएगा। इट मीन्स 1 प्लस 7 इक्वल्स 8। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, 6 में कोई नंबर ऐड करो जो कि अभी अननोन है तो 11 आ जाए। तो 6 से आगे मुझे काउंट करना है 1 स्टेप करके जब तक 11 ना आ जाए। तो देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्टेप्स काउंट करो। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 स्टेप्स लगे। सो यहां पर क्या आंसर आएगा, 5। ठीक हो गया। इसी तरह से अब ये सब्ट्रैक्शन के लिए कि 13 में से कोई नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि आंसर 11 आ जाए। इसमें भी हम काउंट ही करेंगे लेकिन बैकवर्ड काउंट करेंगे। 13 से आप स्टार्ट कर दो, 11 तक जाओ। तो 13, उससे पीछे 12, उससे पीछे 11। अब स्टेप्स काउंट कर लो, ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। सो यहाँ पे लिखोगे 2। सो 13 माइनस 2 इक्वल्स 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 में से 6 आपने निकालने हैं। सो सिंपली 9 डॉट्स लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये अब आपने 6 डॉट्स जो हैं ये काट देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाकी डॉट्स काउंट कर लो, 1, 2 एंड 3। सो आंसर क्या आ गया, 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, कि ये नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सबसे पहले ये प्लस का क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर है और साथ इसके 1 डिजिट नंबर है। सो हम सबसे पहले वंस जो हैं इनको ऐड करेंगे, तो 6 और 1। सो 6 डॉट्स लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर एक डॉट और लगा दो। ये 6 डॉट्स थे ना, और ये 6 से आगे काउंट करो 7। तो 6 प्लस 1 इज 7। और यहाँ पे टेंस कितने हैं, कोई भी टेंस नहीं है। सो 2 प्लस 0 इज 2। सो 26 प्लस 1 आंसर इज 27। नेक्स्ट 77 में प्लस करना है 2। सो पहले वंस को ऐड करो, 7 और 2, 7 डॉट्स लगाते हैं पहले हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर 2 डॉट्स लगाते हैं, ये 2। इन सब को काउंट कर लो। तो यहां तक 7 डॉट्स है ना, 7 से आगे काउंट करो, 8, 9। ठीक हो गया। सो 9। यहाँ पे टेंस कितने, 0। सो 7 प्लस 0 इज 7। सो 77 प्लस 2 आंसर क्या है, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं और उनको ऐड करना है। 31 प्लस करना है उसमें 46। सो वंस को पहले करेंगे। सो 1 प्लस 6
तो 1 प्लस 6 में भी आप देखो ये 6 प्लस 1 आपने किया था ना, तो 1 प्लस 6 और 6 प्लस 1 एक ही बात है। तो जैसे इसका 7 आंसर आया था, इसका भी 7 ही आंसर आएगा। अब टेंस को ऐड करो, 3 टेंस और 4 टेंस को ऐड करना, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैं 3 डॉट्स लगा लेता हूँ, उसके बाद 4 डॉट्स लगा लेता हूँ, तो इनको काउंट कर लेते हैं। ये 4 है ना, इसके आगे ये 5 6 एंड 7, सो ये लिख लिया 7। सो 31 प्लस 46 इक्वल्स 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2 डिजिट्स की एडिशन है। 69 में 10 ऐड करना है। सो पहले वंस को करेंगे, 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 1 देखो 1 प्लस 6 और 6 प्लस 1 एक ही बात है, सो ये 7 आ गया। तो इसका आंसर क्या आया? 79। अब ये कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। यहां पर देखो 6 में से 6 निकालना है, पहले वंस को देख रहे हैं हम। 6 में से 6 को निकालोगे तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। और 3 में से कुछ भी नहीं निकालना, सो 3 ही आंसर आ जाएगा इसका। सिमिलरली यहाँ पे पहले मैं ये देखो ना, ये मैं यहाँ पे 0 लिख देता होता था, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो आप ना भी लिखो तो तब भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 0 है। अब देखो 8 वंस में से 5 वंस को निकालना है, तो डॉट्स के जरिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 5 डॉट्स मैंने यहाँ पे कट कर दिए, बाकी काउंट किए तो वो बचे 1 2 3। सो यहाँ पे लिखूंगा 3। 5 में से कुछ भी नहीं निकालना, तो 5 तो एज इट इज आ जाएगा। सो 58 माइनस 5 का आंसर क्या आया? 53। अब इस क्वेश्चन को देखो, दोनों के दोनों 2 डिजिट नंबर्स, 77 माइनस 44। पहले वंस को टारगेट करो, 7 में से 4 वंस निकाल दो। सो यहाँ पे डॉट्स के जरिए निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 डॉट्स मैंने कट कर दिए, बाकी कितने बचे? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3। सिमिलरली टेंस को भी देखूंगा तो 7 में से 4 निकालने हैं, तो उसका आंसर भी यही आएगा 3। सो 77 माइनस 44 का आंसर बन गया 33। नेक्स्ट देखो 83 में से माइनस करना है 11, सो पहले वंस को करेंगे। 3 वंस में से 1 1 को निकाल देंगे। सो यहाँ पे मैं 3 डॉट्स लगाता हूँ, 1 2 3, तो 1 डॉट मैंने कट कर दिया, तो बाकी कितने बचे? 1 एंड 2, सो आंसर इज 2। नेक्स्ट 8 टेंस में से 1 10 हमने निकालना है। सो 8 डॉट्स लगाता हूं, उसमें से फिर 1 काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक कट गया, बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 और 7 बाकी बचे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। सो 83 माइनस 11 का आंसर क्या आ गया? 72। यहाँ पर अब हमने 89 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करना। पहले वंस को देखो, 9 में से 0 निकालेंगे, सो 9 बाकी बचेगा। 8 में से 6 निकालेंगे, सो मैंने ये 8 डॉट्स लगाए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 डॉट्स निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6, बाकी कितने बचे? 1 2, सो यहाँ पर आंसर आ गया 2। सो 89 माइनस 60, आंसर इज 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93 में से 81 माइनस करना। सो 3 वंस में से 1 वंस निकालो। सो ये मैंने 1 2 3 वंस लगाए, एक कट गया, बाकी कितने बचे? 1 एंड 2। नेक्स्ट 9 टेंस में से 8 टेंस हमने निकालने हैं। सो अब मैंने 9 डॉट्स लगाने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने इसमें से 8 डॉट्स निकाल देने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी कितना बचा? सिर्फ 1 बचा, सो यहाँ पे लिखूंगा 1। सो 93 माइनस 81 इक्वल्स 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में से 50 निकालो। सो वंस को निकालेंगे पहले, 0 में से 0 निकालना है, तो आंसर इज 0। 7 में से 5 निकालना है, सो 7 डॉट्स निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
सो इसमें से अब 5 काट दो, सो 1 2 3 4 5, बाकी गिन लो 1 2, सो आंसर यहाँ पे 2 आया। सो 70 माइनस 50, आंसर क्या बन गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 माइनस 52 करना है। पहले वंस को देखेंगे, 4 डॉट्स में से 2 डॉट्स को माइनस करेंगे, 1 2 3 4, तो 2 निकाल दिए, बाकी कितने बचे 1 एंड 2, सो यहाँ पर लिखा मैंने 2। नेक्स्ट 6 में से 5 माइनस करना है, ये टेंस की बात हो रही है अब, तो 6 डॉट्स में से 5 डॉट्स निकालूंगा मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो ये 1 2 3 4 5 डॉट्स मैंने निकाल दिए, बाकी सिर्फ 1 डॉट बचा, सो यहाँ पे 1 लिखा। सो 64 माइनस 52, इसका आंसर क्या आ गया 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इरम सॉ 15 पैरट्स, इरम ने देखे कितने पैरट्स, 15 पैरट्स देखे इरम ने, एंड 3 पिजन्स, और उसने 3 पिजन्स देखे इन द जू, चिड़ियाघर में, जू में। तो इरम ने जू में 3 पिजन्स देखे और 15 पैरट्स देखे। हाउ मेनी बर्ड्स डिड शी सी ऑल टुगेदर, अब टोटल मिला के उसने कितने परिंदे देखे। देखो पिजन्स जो होते हैं वो भी बर्ड्स होते हैं, पैरट्स जो होते हैं वो भी बर्ड्स होते हैं, तो अब हमने टोटल बर्ड्स बताने उसने कितने देखे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ पैरट्स, के कितने पैरट्स थे, नंबर ऑफ पैरट्स यहाँ पे लिखना है 15, सो ये 1 10 5 1, ठीक है। यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ पिजन्स, कितने पिजन्स से 3, ये वंस के नीचे आएगा क्योंकि इसके टेंस कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। टोटल बर्ड्स इनको ऐड करके आएगा, सो 5 प्लस 3 करो पहले, सो 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3, अब इकट्ठा काउंट कर लो, ये 5 डॉट से ये 6 7 और ये 8 हो गया, सो 5 प्लस 3 का आंसर आ गया 8, और 1 प्लस 0, 1 में कुछ भी ऐड नहीं करना, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। सो टोटल बर्ड्स इरम ने कितने देखे 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सारा हैज 2 बुक्स, सारा के पास 2 बुक्स हैं। 1 बुक हैज 56 पेजेस, एक बुक के अंदर 56 पेजेस हैं, एंड द अदर हैज 42 पेजेस, और जो दूसरी बुक थी उसके पास उसके अंदर 42 पेजेस हैं। एक बुक के अंदर 56 पेजेस है, दूसरी बुक के अंदर 42 पेजेस है। इफ सारा रीड्स बोथ बुक्स, अगर सारा दोनों बुक्स पढ़ती है, हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड ऑल टुगेदर, तो टोटल मिला के कितने पेजेस पढ़ेगी दोनों बुक्स के। अब दोनों बुक्स के जो नंबर ऑफ पेजेस है ना, ये हम यहाँ पर लिख के इनको ऐड करेंगे। सो पेजेस ऑफ 1 बुक, एक बुक के पेजेस कितने हैं 56, ये मैंने लिख दिया 56। पेजेस ऑफ द अदर बुक, दूसरी बुक के पेजेस कितने 42, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 42, इनको ऐड कर लो। सो 6 प्लस 2 करोगे, ठीक है। सो 6 डॉट्स लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 डॉट्स लगाऊंगा 1 2, अब इन सबको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आंसर आया 8। 5 प्लस 4 करना है मुझे, सो 5 डॉट्स लगाऊंगा पहले मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, फिर 4 डॉट्स लगाऊंगा 1 2 3 4, सबको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो यहाँ पर 9 लिखा। सो 56 प्लस 42, इसका आंसर है 98। सो टोटल पेजेस जो सारा दोनों बुक्स को मिला के पढ़ेगी उनकी तादाद क्या है 98। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन जारा's क्लास, जारा की क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। इफ 23 ऑफ देम आर बॉयज, अगर उनमें से जो 23 हैं वो बॉयज हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, फिर उनमें से जो बाकी हैं गर्ल्स कितनी हैं ये बताना आपने।
तो ये सिंपल पता चल गया सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है कि टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज निकाल दो तो बाकी गर्ल्स बच जाएंगी। सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 45। नंबर ऑफ बॉयज भी हमें बता दिया कितने हैं 23। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगी। सो 5 माइनस 3 करना है। सो 5 डॉट्स लगाऊंगा 1 2 3 4 5 3 कट करने हैं 1 2 3 बाकी कितने बचे 1 एंड 2। सो यहाँ पे 2 लिखेंगे 4 माइनस 2 4 डॉट्स लगाने हैं 1 2 3 4 ये 2 कट करने 1 2 बाकियों को काउंट करो 1 2। सो यहाँ पे भी लिखूंगा 2। सो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं क्लास में वो कितनी है 22। अब आज यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया और उसकी रिवीजन एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब आपने इस यूनिट की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और हर चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए।